हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए एंगल ए 90। इसमें अपने आप तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये बना जैसे एक ट्रायंगल बना दिया। ए वो कहता है 90 डिग्री है, तो बच्चे ये जो है ना, ये तो हमारा 90 ए हमें लिखना यहीं पड़ेगा। अब बी और सी कहीं भी लिख दो, मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन ए को हमें यही लिखना पड़ेगा कि ए 90 है। ए बी इजिकल टू ए सी, ए बी इजिकल टू ए सी, यानी ये और ये साइड इक्वल है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, बी और सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए तो क्या करेंगे इसमें। अब इसमें क्योंकि फिगर दे नहीं थी, हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन, ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, शॉर्ट में ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90, ऐसे देखो शॉर्ट में लिख दिया। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है उसमें, क्या जो हमें फाइंड करना है, तो क्या करना है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, अब इसका प्रूफ यहां दिखा देते हैं, इसका प्रूफ जो है। अब देखें इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी ए की तरफ ए बी सी हमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, ये तो गिवन है, ये हमें गिवन है। अब ए बी और ए सी इक्वल दे रखे हैं, तो अब जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसका अपोजिट बी हो गया और इसका अपोजिट सी हो गया, तो हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और इसका रीजन क्या देंगे, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हो गया। बी इज इक्वल टू सी हमने दिखा दिया। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे पूरे की। अब यहाँ करते हैं, देखो फिर हम दोबारा लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ही ट्रायंगल उसी की बात चलती रहेगी। हम इसमें जो है सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे क्या कहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ये लगा दिए। एक कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है ना बी और सी हमारे दोनों इक्वल हैं, तो मैं बी की जगह सी रख सकता हूँ या सी की जगह बी रख सकते हैं। हमें दोनों ही वैल्यू निकालनी है, तो मैंने एंगल बी तो बी रखा और सी को मैंने एंगल बी लिख दिया, इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी के हैं, तो मैंने सी की जगह बी रख दिया। दोनों में से किसी में कोई भी रख दो, दोनों इक्वल है। तो ये हो गया, ये 2 एंगल बी हो गया ना, 2 एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू, ये 90 इधर जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस हो गया, तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 हो गया। तो एंगल बी की वैल्यू आई 90, डिवाइड में आ जाएगा 245 डिग्री। तो यानी एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया बच्चे। हमें तो बी और सी निकालना है, बी और सी। अब सी किसके बराबर था, सी और बी दोनों इक्वल है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे कर देते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, है ना, दिया नहीं है। तो एंगल सी इज इक्वल टू बी कितना है 45, तो सी भी कितना हो गया 45 डिग्री। आंसर हो गया एंगल बी 45 और एंगल सी 45 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।